देखिए, बिहार में हमारा गठबंधन आरजेडी से भी है, सीपीआई से है, सीपीआईएम से है, सीपीआईएमएल से भी है और साथ में एक वहां पे मल्ला लोगों की पार्टी है, सैनी जी के पार्टी है, उनके साथ भी हमारा समझौता है। तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वोट चोरी पकड़ी गई है। वोट चोरी हम लोग पूरा पकड़ रहे हैं और राहुल जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और हमारे जो सहयोगी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, उनके सबके नेताओं के नेतृत्व में हम लोगों ने यात्राएं की हैं और अभी यात्राएं चल रही हैं। हमारा सवाल यह है, क्या बिहार चुनाव में आपका जो गठबंधन है कांग्रेस, तो उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे? तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे? देखिए, बात यह है, हमेशा किसी गठबंधन में जिस पार्टी का प्रमुख हिस्सा होता है वहीं से मुख्यमंत्री बनता है। तो ये सारी बातें आप परेशान मत होइए, ये बड़ी आसानी से इंडिया अलायंस में तय कर लिया जाएगा। नमस्ते, मैं गौरव शर्मा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी, आप कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी आपके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, तो क्या आप उन्हें अच्छी सलाह नहीं देते कि इस तरह के विवादित बयान देते हैं? अच्छे खासे बिगड़ गए हैं। दूसरा मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि आपने 10 सालों की लगातार बात करी, जब आप मुख्यमंत्री थे आपने दंगे रोकने की बात कही, आपने फसलों की बात कही। क्या 1999 में महापौर चुनाव के समय में कैलाश जी को वॉक ओवर देना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी? ना, देखिए, वॉक ओवर कोई नहीं दिया गया, ये गलत आप आरोप हम पे लगा रहे हैं। चुनाव हम लोगों ने लड़ा था, अच्छे ढंग से लड़ा था और उसमें इतना जरूर है, वो चुनाव जीतने के बाद मैंने हमेशा से जो व्यक्ति जनता से चुनकर आया है, चाहे मेरा विरोधी भी क्यों ना हो, मैंने पूरा समर्थन किया। और इंदौर के विकास में आप कैलाश जी से पूछ लीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार ने कोई भी उनका काम रोका गया हो तो, या कोई उनका सहयोग नहीं किया गया? जहां वो चाहते थे मैंने उनका सहयोग किया और उस समय कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने कहा कि हम लोग चुनाव जरूर लड़ेंगे लेकिन इंदौर के विकास पे हम साथ देंगे। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं दिख रही है मुझे। मेरा सवाल ये, कांग्रेस ने प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा करा उस समय जब आपने इतनी बात? देखिए, वो प्रत्याशी तो खड़ा किया गया था नाम। आजकल ट्रम्प साहब के टैरिफ और मोदी साहब की जो दोस्ती हुई जी, मोदी साहब और ट्रम्प साहब की दोस्ती चर्चा में अकॉर्डिंग टू टैरिफ। अब दोस्ती किस तरफ से है? आप लगभग सभी मुद्दों पर अपनी विभागीय से राय रखते हैं, आज लव जिहाद के मुद्दे पर आपकी राय करने जानना चाहते हैं। मैंने आपसे कह दिया, लव जिहाद जो शब्द है वो अपने आप में गलत है। कारण ये है कि इसको आप जिहाद, पहली बात तो समझ लीजिए, आप पास फोन है, जरा गूगल पे जाइए और जिहाद का अर्थ क्या होता है देखिए क्या है, उसके बाद मुझसे प्रश्न करिए। दिग्विजय सिंह जी, हर बार मतदाता जो है वो कांग्रेस की नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की जो आदत है उसको नकार देता है, वो चाहे ईवीएम बदनाम हो, चाहे वोट चोरी हो, बावजूद उसकी कांग्रेस सकारात्मक पहल क्यों नहीं करती? देश की राजनीति में सकारात्मक मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं? बिल्कुल, हम पूरी तरह से सहमत हैं, सकारात्मक पहलू पर ही होना चाहिए। क्या हम लोगों ने देश में जो हमारी सामाजिक आर्थिक नीतियां हैं उनके अनुसार हम लोगों ने अपना चुनाव घोषणा पत्र नहीं लागू किया? ये जो आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि लाडली बहना है, उधर ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, ये कंसेप्ट कौन लाया? कांग्रेस लाई। 2019 में आप हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, वहां हम लोगों ने न्यूनतम आय योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को 6,000 रुपए माहवार देने का हम लोगों ने प्रावधान किया था यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो। उसी कंसेप्ट को आज इन लोगों ने छुड़ा लिया। कमलनाथ जी ने भी यहां पे पहले घोषणा कर दी थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको स्वीकार कर चुरा लिया। लेकिन इसमें ये बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है, नकारात्मक राजनीति हमने नहीं की है। जहां तक
वोट चोरी का या मशीन चोरी का मामला है, ये एक बुनियादी प्रश्न है जिसके बारे में आज आम सहमति सारी विपक्ष की बन चुकी है। और यही नहीं है, जो टॉप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जजेस और कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर्स ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटीज, इन सब ने कहा है कि जिसमें चिप लगा है वो मशीन में क्या सॉफ्टवेयर है, जब तक वो उजागर नहीं होगा तब तक चोरी की संभावनाएं बनी रहती है। और जब हमने ये प्रश्न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखा तो उनका जवाब था कि सॉफ्टवेयर हम अगर उजागर कर देंगे तो हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। अरे भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि आपने सॉफ्टवेयर जो डाला हुआ है वो हैक करने की संभावना है। अब सॉफ्टवेयर में क्या है, किसकी जानकारी है, किसने सॉफ्टवेयर बनाया, इसको आप उजागर नहीं कर रहे हैं तो इसमें संभावना हैकिंग की तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, शर्मा जी, एक मिनट, आपने कम्युनल वायलेंस रोकने की जो गाइडलाइन जिसको सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है आपने, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हाईकोर्ट में कहा है, आप निवेदन किया है। कर्नाटक की सरकार को क्यों सलाह नहीं देते? सबसे ज्यादा देख, बात ऐसा है, कम्युनल वायलेंस वहां नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत अभी कुछ दिनों से बेरोजगारी समस्याओं को लेकर एक प्रदर्शन वगैरह हुआ है, लेकिन कम्युनल वायलेंस नहीं है। तो पूछ चुकी है, कितने और पर पूछोगी? अच्छा, जयवर्धन सिंह जी का राजनीतिक भविष्य, क्योंकि 2028 में तो लगभग जीतू पटवारी जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा अध्यक्ष को लेकर के, तो क्या अध्यक्ष के रूप में आप क्या चाहते हैं? लफ्जात को रोकने के लिए कई जगह पर गरबा पांडालों में गोमूत्र और गोबर लगाया जा रहा, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जिसको गोबर लगवाना हो, गौमूत्र पीना है, पिए। सर, आपकी और कमलनाथ जी की जो बॉन्डिंग है उसको हमेशा सवाल खड़े होते हैं, क्या हकीकत क्या है सर? क्योंकि बीजेपी हकीकत यही है कि बॉन्डिंग है। प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही है, एमआई में 20 साल से चूहे खत्म नहीं हो रहे। देखिए, मैं तो आपको बता चुका कि मैंने 94 में चूहे खत्म कर दिए थे, अब फिर भाजपा ने पैदा कर दिए तो मैं क्या करूंगा।